महोदय, हम लोग तो 24 नवंबर 2005 को यहाँ पर आए। अब उस समय क्या, अब उसके बाद से जो सरकार में आने का मौका मिला है, अब उसके बारे में हम जरा कहना चाहते हैं कि जब हम लोग आए थे उस समय, तो उस समय की स्थिति क्या थी? याद है ना पहले क्या स्थिति थी? शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। मत करिए, नहीं, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? कुछ है? इसे चुपचाप रहो। बैठिए, अगर बोलते रहोगे हम ध्यान नहीं देंगे। आप सुनते हो, शाम के समय जब तक था 25 तक, तब तक शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। और आज का क्या हालचाल है? और उस समय की क्या स्थिति थी? कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। हम भी केंद्र में मंत्री थे, हम भी एमपी थे। नेता बोल रहा है, शांतिपूर्वक सुनिए। इलाके में जाते थे तो हम पैदल ही जाकर के सब जगह जाना पड़ता था। कहीं कोई जगह होगा नहीं था, कुछ पता है? यही तो बता रहे हैं। और उसके बाद क्या हाल था? अब उसके बाद समाज में कितना विवाद होता था, समाज में कितना विवाद होता था उस समय, बुरा हाल था। और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था, लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। और मुसलमानों को कुछ होता था तो उसको बचाने का कोई उपाय करते थे। ये जब हम आए उसी समय की स्थिति आपको हम बता देते, और उसके बाद हम लोगों ने सब काम किया, हम आगे बता देंगे। अब पढ़ाई का क्या हाल था? पढ़ाई में कम लोग ही पढ़ते थे, ये हालत था जब हम लोग आए। उस समय के पहले की जो स्थिति थी, अपने इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। कोई इलाज भी करवाते थे तो उसका कोई इंतजाम था, उस समय तक का कोई इंतजाम नहीं था। और सड़कें भी बहुत कम थी। उनका माननीय शासकगण, ये डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है। आपके नेता ने ये लकीर खींचने की कोशिश की है। आप उस लकीर को क्यों छोटा करना चाहते हैं? क्यों दिखाना चाहते हैं कि आप फोन करने वाले लोग हैं? क्यों करना चाहते हैं? शांति से बैठिए, बैठिए, नहीं बैठिए, बैठिए। इससे आपकी पहचान बनने वाली है। अपनी पहचान क्यों खराब करना चाहते हैं? बैठ जाइए, सुनिए। आप बिजली की भी क्या स्थिति थी उस समय? बिजली की भी स्थिति बहुत खराब थी। अब उसके बाद जब हम लोग आए तो हम लोगों ने अब किसी प्रकार का डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। हम सबसे पहले जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा था उसके बारे में हम कह देते हैं। वो सबका जो कुछ भी था, जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी थी, अब वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हिंदू और मुस्लिम के इलाके में बना हुआ था। उस सबको बड़ा मुश्किल होता था और कोई नहीं बचाता था, वोट लेते रहता था, लेकिन मुसलमानों का नहीं। लेकिन हम लोग आए और आते ही 2000, सुनो ना यार, कुछ नहीं जाता है। अरे कुछ है। आपके जो सबसे बड़े नेता थे, उनका हमसे क्या रिश्ता था? कुछ पता है? ऐसे ही बोल रहे, इन लोगों के साथ हो गए हो, बेकार का काम कर लिए हो, अब उसको छोड़ दो। हम अब यही कहना चाहते हैं कि पहले जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, हमने सबको
और हिंदू मुस्लिम का, और जो हम बता रहे थे कि उसका जो जगह था और उसमें दिक्कत होती थी, हम लोगों ने 2006 में ही उससे बात किया कि आपकी ये जगह कितनी है। उन लोगों ने लगभग हम लोगों को हमको बताया था 8000 से थोड़ा ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी, और उसका हम लोगों ने पूरा का पूरा घेरा करवा दिया। और अब उसी समय से हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं हुआ। और ये लोग झगड़ा करते थे और ये लोग कोई बात करते थे, अरे भाई हम तो एमएलए थे, होकर के एमपी होकर हम चले गए थे। और उस समय भी यहाँ जो था तो वहाँ मुसलमानों के साथ क्या हो गया था। अब वहाँ पर जब हम जा रहे थे, 5 में घूम रहे थे, वहाँ के मुसलमान हैं, हाँ भागलपुर, वहाँ का सब मुस्लिम लोगों ने हमको कहा कि साहब इतना पहले झगड़ा हुआ और ये लोग भी 15 दिन रहे हैं, ये लोग भी कुछ नहीं किए। और उसके बाद जैसे ही हम आए वैसे ही हम लोगों ने वहां के बारे में एक एक चीज को देख लिया और जो गड़बड़ किया था उसको पकड़ करके उसके खिलाफ एक्शन हुआ। और जितने मुस्लिम परिवार के लोग वहां पर थे, उनको दिक्कत थी, उसको हम लोगों ने पूरा मदद किया। और उसके पहले आपको बता रहे हैं, जो हम लोगों ने 80 से ज्यादा 8000 से ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी की और उसको कोई झगड़ा नहीं। और उसके बाद भी उन लोगों से हमने पूछा कि आपका जो इस प्रकार का था, आपने बताया, हमने कर दिया, आप कुछ और बताइए। तो उन लोगों ने 1227 के बारे में बाद में बताया। तो अब उसमें भी हम लोगों ने 748 746 तो कर दिया है, अब बाकी हो रहा है। अब इसी साल लगता ही बाकी काम पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए एक एक तरह से कुछ नहीं हुआ। अब कहीं किसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और हमने तो एक बार और किया था, हिंदुओं का भी जो हमने मुसलमानों का ठीक किया, और उसके बाद हमने पता किया कि जो हिंदुओं का भी हिंदू मंदिर है और उसका भी कुछ न कुछ रात में घेराबंदी करके गड़बड़ करता था। तो इसीलिए हम लोगों ने उसके बारे में पीछ करके 60 साल जितना पुराना था, 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों का भी पूरा घेराबंदी। अब कोई हिंदू वाले में भी झंझट नहीं, अब मुस्लिम का भी जो कर रहे थे झंझट वो भी खत्म, और किसी प्रकार से कोई काम नहीं। तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया। और पुलिस बल की संख्या लगातार बढ़ाई गई है हर तरह से। अब पुलिस बल की संख्या कैसी थी, इतना कम पुलिस बल की संख्या थी जब हम लोग आए थे, तो पुलिस में 42,851 मात्र था। और हम लोगों ने इसके लिए तुरंत करके कहा कि इतना कम पुलिस में क्यों बहाली हो रही है। हम लोगों ने उसकी बहाली की और उसको 1,10,000 कर दिया। अब 1,10,000 कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने नेता बोला, और हम ही उनके बीच जा रहे थे लास्ट ईयर ही, हमने कहा कि भाई अब इतना है, इसके चक्कर में मत रहो, हम और ज्यादा करना चाहते हैं। नेता बोल रहे हैं, और उनसे नेता बोल रहे हैं ना, बोलने दीजिए। हम लोगों ने 2,27,873 करने का हम लोगों ने काम कर दिया है। और अब लगभग 21,000 और 391 लगभग पूरा हो गया है, वो होने वाला है। और बाकी सबका जैसे हम लोगों ने जितना करा दिया है पुलिस बल का, उसकी भी संख्या काफी हम लोग कर रहे हैं। अब उसके अलावे शुरू से ही जो हम लोगों ने काम किया, एक बात तो आपको हमने बता दिया, लेकिन जब हम लोगों ने काम शुरू कर दिया तो उसके बाद हम लोगों ने आने जाने के लिए घेराबंदी। अब जरा सा पटना का देखिए तो यहाँ पर भी शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। आज जरा देख लीजिए
ऐसा घर एक एक जगह हम लोग बनाए और कितना बढ़िया है। और अब आप जानते हैं, अब आज रात में लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, स्त्री हो, कोई जात हो, 10 बजे 11 बजे तक रात में सब घूमती है। यही हाल है। तो इस सब चीज को देखना चाहिए कि क्या स्थिति हुई। इसीलिए और हम लोगों ने जो शुरू किया, वो शुरू किया सबसे पहले जो काम तो किया ही, लेकिन उसके अलावे जो हम लोगों ने किया शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया। हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की गई। अब आप जानते हैं, तो जो भी हो, सदन नेता बोल रहे हैं, अच्छी परंपरा नहीं कायम कर रहे हैं आप। सभी बोलने दीजिए। उनके लिए काम हम लोगों ने किया। आपको अवसर मिलेगा, विरोध में बोलिएगा जब अवसर मिलेगा तो। जो भी काम किया हम लोगों ने, जो कुछ भी लड़के लड़कियों के लिए, तो पोशाक योजना हम लोगों ने शुरू करा दिया। एक एक तरह से काम किया। अब 2008 में जो था 9वीं, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो लड़के लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, तो हमने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया। और उसके बाद जो सबसे पहले हम लोगों ने 8 में किया था लड़कियों के लिए 9वें क्लास में, तो उसके बाद से हमको लड़कों ने कहा कि हमको भी होना चाहिए। और तुरंत अगले बार 10 में ही सारे लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी जो हम लोगों ने जो किया, लड़कियों के लिए भी साइकिल योजना चलाई। अब आप जरा बोलिए, साइकिल योजना सरकार देती है। अब किस तरह से लड़कियां भी कितना ज्यादा अपने घर से लेकर के स्कूल जाती थी, और जब अपना घर आती थी तो अपने माता को, पिता को, किसी को भी लेकर के बाजार जाता था। तो शाम तक तो आपके यहाँ कोई जैबे नहीं करता था। और जब हम लोग इस सब के लिए शुरू कर दिए थे, तो उस सब भी कितना शाम के बाद, अब तो और ज्यादा। तो ये सब जो हम लोग काम किए, सब जगह से हम लोगों ने काम शुरू करा दिया। लड़के लड़कियों के लिए जो कुछ भी सब शुरू किया, ये अच्छा हुआ। आप उसके बाद हम आपको बता देते हैं, इसको जो साइकिल दी गई, आप उसके बाद आप समझ रहे हैं कि जो कुछ भी हमने जो लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना हमने शुरू किया, हमसे वो पूछ रहा था कि भाई आप इसको बहाल करिए, तो हम लोग उसी समय कह दिया था कि नहीं, नियोजित शिक्षक आप ही बनाइए। और सबसे पहले पहली बार तो हम लोगों ने 4000, 5000, और उसका तो अब तो इतनी बड़ी संख्या में बाद में शुरू किया। जो सरकार को किसी को मिलता है उतना ज्यादा सबको मिला। लेकिन बाद में हमने ये भी शुरू किया कि नहीं, अब जो पहले हमको बोला था तो हम नहीं किए, इधर हम आकर के हमने देखा कि नहीं, सरकारी योजना भी शुरू होनी चाहिए। तो 2023 में 2 चरणों में 2,17,272 नए सरकारी शिक्षकों की हमने बहाली की। और इसके बाद इसमें अब वो जो नियोजित शिक्षक थी, वो भी बहुत लोग उसमें हुआ, उसमें 28 लोग पास किया था। लेकिन बाद में हमने कहा कि आप लोगों को कोई जरूरत नहीं बड़ी परीक्षा में जाने का। इसीलिए हमने तय किया कि अब वो अगर सरकारी शिक्षक में आएंगे तो उनको अलग से एक छोटी सी परीक्षा में करेंगे। और आप जानते हैं, हमने 5 राउंड तय किया। तब 2 राउंड में आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के 2,53,961 नियोजित शिक्षक। अरे अभी मेरे साथ थे तो कहाँ कोई बात था।